हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक की कहानी देख ली थी कि अगर आप किसी भी नंबर से डेसिमल में आना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपने क्या देखा था, डेसिमल से अगर बाइनरी में आना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर आप डेसिमल से ऑक्टल में आना चाहते तो आप डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। और अगर आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना चाहते तो आप डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट करें और लास्ट लेक्चर को एक बार चेकआउट करें। आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम मिल जाएगा। अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी का उल्टा देखने वाले हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे बाइनरी टू डेसिमल जाना है तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल जाना है। चलिए अभी अपन सिर्फ इतनी सी टर्म्स को समझेंगे। इसको उठा के लेके चलते हैं बोर्ड के पास। बोर्ड के पास जाएंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, अपन बोर्ड के पास वापस आ चुके हैं और इसको कर दिया पेस्ट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस बार। हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल चेकआउट करना है। बाइनरी टू डेसिमल पहले क्या कर रहे थे, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी जा रहे थे इधर से इधर, तो क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे। बट इसको इस बार भूल जाना है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेंज करेंगे। लाइक मेरे पास कोई नंबर बाइनरी में, लाइक 1010 बाइनरी में, इसका बेस 2 आ रहा है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर। ठीक है, क्या करना है, बेस 10 के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली टर्म, सबसे पहले क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिवाइड करा था। अब यहाँ पे होगा उल्टा। अगर आप किसी भी नंबर से डेसिमल में जाना चाहते हैं, किस में जाना चाहते हैं, डेसिमल में जाना चाहते हैं, विच मीन्स बेस 10 में जाना चाहते हैं। किस में जाना चाहते हैं, बेस 10 में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है आपको। अभी तक आपने क्या करा था, डिवाइड करा था, बट अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर पहले से बाइनरी में है, लाइक 1010, इनको थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। इसके बाद क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1 में इन सभी को 2 की पावर दे देंगे। अब क्या कर रहे हैं, किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 से कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में जाना चाहते हैं, बेस 10 में। वहां पे क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। जिस में जाना चाहते थे उसका बेस चेक करते थे, उसके बेस से डिवाइड करते थे। लाइक अगर आप बेस 2 से चेक कर रहे हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना था। बट इसमें क्या करना है, जिससे जा रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, जिससे डेसिमल में जा रहे हैं। यहाँ पे किससे जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, किसमें, डेसिमल में। तो जिससे जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे डेसिमल में जा रहा हूँ बाइनरी से, तो मैं बाइनरी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 की पावर 0 लिखूंगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इस टाइप से मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको ओपन करना है सेकंड स्टेप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। 2 की पावर 1 मतलब कितनी होगी, 2 होगी। 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8। इनको क्या करा अपन ने, सभी टर्म्स को खोल दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर्स आए हैं थर्ड स्टेप में, ये जो नंबर्स आए हैं मुझे इनका करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है मुझे, इनका मल्टीप्लाई करते जाना है। सिंपल सी बात। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा सर, 0 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। और लास्ट स्टेप में मुझे क्या कर देना है, इनको सबको कर देना है प्लस। क्या कर देना है मुझे, इन सबको कर देना है प्लस। तो ये तो 0 आइटम्स, बस बचा 8 प्लस 2 विच इज 10। अपन को पता था कि अपन ने ऊपर कन्वर्ट करा था तो 10 का बाइनरी 1010 ही आया था। और जब अपन ने इससे इधर गए तो अभी भी अपना आउटपुट में 10 ही आया। इसका मतलब अपन लोगों ने इसको सही परफॉर्म किया। एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर को थोड़ा दूर 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 लिखना है। इसके बाद आप जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं उस बाइनरी नंबर के बेस को मल्टीप्लाई में लेना है पावर्स। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, देन आपको लेफ्ट की तरफ जाते जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और एक एक करके इन सारी पावर्स को खोल देना है, क्योंकि ये 2 की मल्टीपल्स हैं। तो क्या करेंगे, इनको पावर्स को खोल देंगे। 2 की पावर 0 मतलब हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 1 मतलब हमेशा 2 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8। और आखिरी में क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कन्वर्ट फाइनल टर्म्स को कर देंगे प्लस। बस इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। एक और बार अपन एक और कोई क्वेश्चन लेकर करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 15 ले लेते हैं। चलिए, अब मेरे पास ये 15 है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 15 का बाइनरी निकालना पड़ेगा। अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा पहले, क्योंकि मुझे इसका बाइनरी याद नहीं है। और मुझे पहले क्या करना है, अगर बाइनरी से कन्वर्ट करना है तो बाइनरी तो चाहिए। तो 2 से करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर।
फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से करेंगे 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो मेरे पास 15 का क्या आया, 4 बार 1 आया। क्या आया, 4 बार 1। तो लिख लेते हैं 1 1 1 और 1, यहाँ लिख लेते हैं 4 बार 1। अब मुझे क्या करना है, वापस अगर 15 आ गया तो मेरा मतलब है कि सही, मैंने सही करा है। ठीक है, कलर को करेंगे यहाँ पे चेंज। इसके बाद क्या करना है, वही अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल से टू उसमें। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इनको खोलेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। 2 की पावर 0 मतलब हमेशा 1 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 3 मतलब कि 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे अपन थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 8। सबको कर देंगे बीच में प्लस। 8 4 12, 2 14 और 1 15। ये देख सकते हैं 15 से ही अपन ने बाइनरी निकाला था, उसी बाइनरी को वापस से अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सो सिंपल है। अगर आपको डेसिमल में जाना है किसी भी अदर नंबर से, तो आपको मल्टीप्लाई करना है और उसी से करना है जिससे आप जाना चाहते हो। अब सेम एग्जाम्पल को मान लो मेरे पास 15 का ही बाइनरी है, 1 1 1 1। अब ये मेरे पास बेस 2 में, बिकॉज ये बाइनरी है, और मैं इसको ले जाना चाहता हूँ बेस 8 में, मतलब ऑक्टल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या करना चाहता हूँ, इसको ऑक्टल बनाना चाहता हूँ। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी क्या हो, बाइनरी में हो। ठीक है, आप क्या हो, ऑलरेडी बाइनरी में हो। आप पहले डेसिमल में आओगे, देन आप ऑक्टल में जा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये मानो कि आपके पास कोई ऑक्टल नंबर है। इसको रिफ्रेश करते हैं, इस टाइप का केसेस नहीं बनाएंगे अभी। आपके पास कोई ऑक्टल नंबर आ रहा है, मान लो मेरे पास 15 ऑक्टल नंबर आ रहा है विच इज बेस 8, और मुझे इसको बेस 10 मतलब कि किसमें लेके जाना है सर, डेसिमल नंबर में लेके जाना है। जो मेरे पास अभी नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, अभी मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो ऑक्टल में आ रहा है, और मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, बेस उसमें लेके जाना है। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 5 है तो इसको थोड़ा दूर दूर लेंगे। अब ध्यान से देखें, पहले बेस 2 था यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट इस बार बेस मेरे पास 8 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या किया था, वहाँ पे इनको खोला था, तो 8 की पावर 0 मतलब हमेशा 8 आएगा, और 8 की पावर 1 मतलब हमेशा कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 आया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे थर्ड स्टेप में। चलिए बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, और 8 का 1 में करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 13। कितना आएगा, मेरे पास 13 आ रहा है। तो देख सकते हैं आप। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऑक्टल नंबर था इसका मेरे पास डेसिमल कितना निकला है, 13 निकला है। बिल्कुल सही आया डेसिमल। इसको अपन चेक भी करेंगे एक बार। देखिए अपन आते हैं अपने कोड के पास वापस। मेरे पास ये नंबर जो है वो नॉर्मल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले बनाता हूँ कितना, 15, और इसके आगे लगा देंगे अपन ओ लगाने से ये क्या बन जाएगा, ऑक्टल बन जाएगा। एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं अपन। इसके पास कर्सर को लेके जाएंगे और ये क्या बोलेगा, ऑक्टल इंटीजर 50। क्या बोलेगा ये, ऑक्टल इंटीजर 50। अब अगर मैं इसको परसेंटाइल डी में प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे आना चाहिए 13। ठीक है, इस पे आना चाहिए नॉर्मल 15, और इस पे कन्वर्ट होकर कुछ और आएगा जो अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार रन करते हुए चेक करते हैं कि अपन सही कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सभी। ये देखिए x इक्वल टू 13 आया, x इक्वल टू 15 आया, बिकॉज परसेंटाइल ओ में तो नॉर्मली आने वाला है, क्योंकि ये ऑक्टल है तो परसेंटाइल ओ में कन्वर्ट करने का मतलब नहीं है, ऑलरेडी ऑक्टल ही है वो। और परसेंटाइल डी में अपन अभी निकाले, अपना भी बोर्ड पे 13 आया था, ये रहा 13, और यहाँ भी अपना कितना आया, 13 आया। इसका मतलब अपन लोगों ने इसको सही तरीके से किया है। इससे क्या पता चला, किसी भी नंबर के आगे ऑक्टल लगा देने से वो नंबर क्या बन जाता है, ऑक्टल बन जाता है, और देन उसको अपन को कन्वर्ट करना। सो यहाँ पे अपन ट्रिक लिख लेते हैं फिर से एक बार। ऑक्टल अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो डिवाइड नहीं करना, अब मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर, अब मल्टीप्लाई करना है। बाइनरी से जा रहे थे इसलिए बाइनरी से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आप किससे जाने वाले, ऑक्टल टू डेसिमल जाने वाले हो अगर आप, तो क्या करोगे आप, ऑक्टल टू डेसिमल अगर आप जाने वाले हो तो इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। चलिए, अगर आप ऑक्टल टू डेसिमल जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ।
किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई 8 के साथ। और सेम इसके साथ करना है। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। चलिए एक एक क्वेश्चन तीनों के लेके चेक करते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या आने वाला है आउटपुट। चलिए जो आंसर अपने पास यहाँ पे आएगा वही आना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल 1C, जो अपने लास्ट प्रोग्राम में चेक करा था वही लेते हैं। और इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना है, ये बेस 16 में है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ठीक है, विच इज डेसिमल। चलिए आते हैं, 1 और C को अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे, 1 और C को। और इसको क्या करेंगे अपन, सिंपली खोल देंगे। यहाँ पे खोलेंगे अपन इसको। यहाँ पे ना दो तरीके से होता है, एक तो ये कि आप 1C लिखो और एक यहाँ पे C का आप 12 वैल्यू लिख दो। आप दोनों से देखने वाले हैं, पहले C से देखते हैं। क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, किससे जाना चाहते हैं, 16 से, तो मल्टीप्लाई भी 16 से होगा। यहाँ पे आते हैं 16 की पावर 0 और यहाँ पे लिखेंगे 16 की पावर 1, 16 की पावर 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको खोलना है। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 16, बिकॉज 16 की पावर 1 मतलब 16 और 16 की पावर 0 मतलब 1। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, C का मतलब 12 होता है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 12 ही आने वाला है। और इसका करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 16 ही आने वाला है। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप ये 12 को ऐसे लिख दो C के ग्राम्स में, तो 16 प्लस C नॉर्मल गलत हो जाएगा, या तो आप इसको प्लस कर दीजिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 12 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब आप आते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं प्रोग्राम आपको इस चीज़ का आउटपुट किस टाइप से देने वाला है। अगर मैं इस नंबर के आगे x लगा दूँ, 0x, तो ये नंबर बन जाएगा हेक्सा। ठीक है, क्या लग जाएगा, ये हेक्सा बन जाएगा। किस नंबर को कन्वर्ट करा रहे थे अपन, 1C को। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन 1C ले लेते हैं, इस 1 को C को कन्वर्ट करा रहे थे अपन, इसमें करा रहे थे डेसिमल में करा रहे थे। ठीक है, अब डेसिमल में कराने का भी तरीका है, अपन ने जो तरीका लगाया है वो आई थिंक गलत है। सो अपन क्या करेंगे, पहले आउटपुट चेक करेंगे, देन उसको करेक्ट करेंगे। चलिए वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ और आउटपुट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटपुट आया है 28। 28 कैसे आया, अपन वापस लेके आते हैं। चलिए कैसे करना है आपको, अगर आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाना चाहते हो तो आपने क्या करा था, अभी ये करा था कि आप डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल आपको ऐसे ही आना है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या करा अपन ने, यहाँ पे 28 आउटपुट आया था और अपना भी वहाँ पे 28 ही आया है, तो बिल्कुल सही आया है। बट अगर कोई आपसे बोले कि कोई नंबर आपके पास हेक्साडेसिमल में लाइक 1C और ये बेस किस में है अभी, 16 में, और इसको कन्वर्ट आपको बेस 10 में नहीं करना है, बेस 8 में करना है। ठीक है, इस बेस 8 का क्या मतलब हुआ, ऑक्टल डिजिट। ठीक है, आप ऐसे मत करने लग जाना कि लाइक आप 1C लिखेंगे और यहाँ पे आप फिर से वही करने लगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। अब ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इस टाइप की अप्रोच से कन्वर्ट होकर किस में आता है, डेसिमल में आता है, ना कि ऑक्टल में। तो आउटपुट गलत माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको लगानी पड़ेगी डबल अप्रोच। क्या लगानी पड़ेगी, पहले आप हेक्सा से डेसिमल में जाइए। क्या करिए, आप हेक्सा से डेसिमल में जाइए और फिर क्या करिए, आप डेसिमल से ऑक्टल में जाइए। ठीक है, इफ अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली मत जाइए। आप क्या करिए, सबसे पहले हेक्सा से डेसिमल जाइए और डेसिमल से फिर ऑक्टल जाइए। ठीक है, इस टाइप से कन्वर्ट कराना है। अगर आप हेक्सा से डेसिमल जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। किससे इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 से इंटू करना पड़ेगा। और अगर आप डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 8 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट ये प्रोसेस चलने वाली है। आप वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं और क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन सारी थ्योरी लिख लेते हैं एक बार सॉल्व करने की। देन मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, बेस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर आपको हेक्सा से हेक्सा टू किस में जाना है, ऑक्टल जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है कि आप पहले हेक्सा से किस में आएंगे, आप हेक्सा टू डेसिमल आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, और इसको आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वही बेस 16 से। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल टू किस में जाना चाहते हैं आप, ऑक्टल में, तो आप ऑक्टल लिख दीजिए, ऑक्टल में। और अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 8 से।
इस टाइप से डबल प्रोसेस में आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से थ्योरी है। अगर आपको बाइनरी से किसी डेसिमल में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई, ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो 8, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो 16, और अगर हेक्सा टू ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्सा जाना है तो आपको डायरेक्ट प्रोसेस नहीं मिलेगी, आपको इसी तरह जाना पड़ेगा। 2-3 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिख देते हैं 1a लिख देते हैं यहाँ पे 1a, और आपको इसको तीनों में कन्वर्ट करा के लेके आना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद आपको लेके आना है यहाँ पे 2c, 2c को कन्वर्ट करा के लेके आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 21 रहेगा और यहाँ पे ऑक्टल डिजिट रहेगा, इसको आपको तीनों में कन्वर्ट करा के लेके आना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल डिजिट भी लेना है, जिसका रीजन ले लेते हैं 29। 29 को आपको डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 0x, 0x ले लेते हैं यहाँ पे अपन 2d ले लेते हैं 2d, ठीक है। इसको आपको इन तीनों में कन्वर्ट करना है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास हो गए हैं, आप सॉल्व करिए, इन कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर एक एक करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी तक अपने लेक्चर में क्या क्या देख लिया, 2 लेक्चर्स को मिला के अपन नंबर सिस्टम को पूरा देख चुके हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल ले लेते हैं फटाफट से। अपन ने क्या देखा है, एनएस देखा है, नंबर सिस्टम। इसके अंदर 4 तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है डेसिमल, फिर होता है बाइनरी, फिर होता है इसमें ऑक्टल, और फिर होता है हमारे पास हेक्सा, ठीक है। ये 4 तरह के नंबर होते हैं। इसके बाद कन्वर्जन्स होते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन आते हैं डेसिमल टू अदर्स, ठीक है। डेसिमल टू अदर्स आते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और लास्ट में अपन ने देखा अदर्स टू अदर्स अदर्स टू डेसिमल। 2 तरह के कन्वर्जन होते हैं, पहला डेसिमल से आप कहीं भी जाएंगे और डेसिमल में कहीं से भी आएंगे। तो अगर आप डेसिमल में आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइप से सारे कन्वर्जन अपन ने देखे, कुछ क्वेश्चंस भी लगा कर देखे। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर आपको और भी डाउट्स रह जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको गाइड कर देंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।